नमस्कार बंधु, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी साथियों का स्वागत करती हूँ और हम देख रहे हैं यूनिट वाइज प्रश्नोत्तरी महत्वपूर्ण प्रश्न यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड के लिए। तो चलिए बहुत विलंब न करते हुए हम अपना प्रश्न करते हैं। विद्याध्ययन कालस्यान्ते ब्रह्मचर्याश्रमे एष सम्पन्नो भवति। विवाह एकं ब्राह्मम् अह वैदिकयुगसहस्रम्। आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मारत एव च इतीदं कस्यां स्मृतौ विद्यते? मनुस्मृतौ। याज्ञवल्क्यस्मृते आचाराध्याय कति प्रकरणेषु विभक्तः? इसका सही विकल्प है आपका त्रयोदशः। याज्ञवल्क्यस्मृतौ कति अध्यायाः सन्ति? 3। पाठकस्य गुणाः वर्णिताः सन्ति। इसका सही विकल्प है मनुस्मृतौ। चतुर्षु उपायेषु अन्यतमः दण्डः। आश्रम व्यवस्थायां कः आश्रमः श्रेष्ठो अस्ति? गृहस्थाश्रम। भारतीय संस्कृत्यां वेदाध्ययनं कस्मिन् आश्रमे उक्तम्? तो इसका सही विकल्प है ब्रह्मचर्य आश्रमस्य। कति संस्काराः सन्ति? 16। 16 संस्कारे न परिगणितमस्ति मार्जन संस्कार। अगला प्रश्न है आपका पंचमहायज्ञेषु परिगणितो अस्ति। तो इसका सही विकल्प है देवयज्ञः। धर्म अर्थ काम च चत्वारः पुरुषार्थाः। तो इसका सही विकल्प है आपका मोक्षः। अगला प्रश्न है पुरा भारते आश्रम व्यवस्थासु किं विभक्तम् आसीत्? मानव जीवनम्। ब्रह्मचर्याश्रमस्य मुख्योद्देश्यम् आसीत् विद्यार्जनम्। धर्म अर्थ काम मोक्षाः कथ्यन्ते पुरुषार्थाः। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय संस्कृत्यौ वर्ण व्यवस्थायाः कः आधारो अस्ति? गुणकर्म। शिशोः जन्मात् पूर्वं कति संस्काराः भवन्ति? 3। अहिंसा परमो धर्मः इति कस्मिन् पर्वणि उक्तमस्ति? इसका सही विकल्प है शांति पर्व। तेषां त्रयाणां शुश्रूषा परमं तप उच्यते। अत्र त्रयाणाम् इति पदेन कस्य ग्रहणम् अस्ति? इसका सही विकल्प है आपका मातृपितृ आचार्याणां। श्रीमन्तो नयनम्। अत्र श्रीमन्त पदस्य अर्थो अस्ति केशाः। यदि हास्ति यन्य हास्ति न तत् क्वचित् कस्मिन् पर्वणि उल्लिखितम् अस्ति? आदिपर्व। काम समुत्थाने व्यसनानि कति? 10। याज्ञवल्क्य स्मृत्यानुसारं रिक्ते स्थाने कः शब्दः उपयुक्तः? दर्शने प्रत्ययदाने प्रतिभाव्यं विधीयते। 84 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा कौटिल्य अर्थशास्त्रस्य कौटिल्यस्य अपर नाम किम? चाणक्य। अर्थशास्त्रस्य प्रथमाधिकरणं वर्तते विनयाधिकारिक। अर्थशास्त्रस्य द्वितीयाधिकरणं वर्तते अध्यक्ष प्रचार। अगला प्रश्न है आपका अर्थशास्त्रस्य तृतीय अधिकरणं वर्तते धर्मस्थलीम्।
अर्थशास्त्रे विद्यासमुद्देशः कुत्र वर्णते? विनयाधिकारिके। कौटिल्य अर्थशास्त्रानुसारेण अन्वीक्षकी विद्या अस्ति। सांख्यं योगो लोकायतं च। अगला प्रश्न है हमारा, कौटिल्य अर्थशास्त्रानुसारेण कीदृशो दंडः सर्वाधिक प्रजानाम् उत्तेजयति? इसका सही विकल्प है तीक्ष्णदंडः। सुदर्शन तडागस्य पुनर्निर्माता अस्ति। इसका सही विकल्प है आपका चंद्रपालितः। दंडनीते अपर नाम किम? कौटिल्य अर्थशास्त्रम्। अमात्यानां शौच अशौच ज्ञानार्थं कौटिल्येन उपदासु या न निर्दिष्टा। इसका सही विकल्प है मोक्षोपधा। मंत्रिपरिषद मंत्रिपरिषद 12 अमात्यान् कुर्वीत इति कस्य मान्यता? तो यह मान्यता आपका जो है कौटिल्य अर्थशास्त्रम्। अमात्यानां शौच अशौच ज्ञानार्थं कौटिल्येन उपदासु या न निर्दिष्टा। इसका सही विकल्प है आपका मोक्षोपधा। मंत्रिपरिषद 12 अमात्यान् कुर्वीत इति कस्य मान्यता? तो इति मम्मट क्षमा कीजिए कौटिल्यस्य। कौटिल्यानुसारं विद्या सन्ति। चतुर्था कृषि पशुपाल्य वाणिज्या च वार्ता। अगला प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्रे अन्वीक्षके त्रयवार्तानां योगक्षेम साधनो दंडः। अगला प्रश्न है हमारा, कौटिल्यानुसारं त्रयी के संवरणमात्रं मन्यते। बार्हस्पत्या। कौटिल्य अर्थशास्त्रानुसारं मानवाः काम विद्या पृथक न मन्यते। तो इसका सही विकल्प है अन्वीक्षके। कौटिल्येन विधिं चत्वारः चरणाः स्वीकृताः। इसका सही विकल्प है आपका धर्म, कोश, व्यवहार, राज्य, शासन। कौटिल्य अर्थशास्त्रे अर्थ शब्दस्य को अर्थः मनुष्यवती भूमि। अर्थशास्त्रानुसारेण वार्ता शब्दस्य अर्थः कः? इसका सही विकल्प है आपका कृषि, पशुपालनम, वाणिज्यम। कौटिल्य अर्थशास्त्रोल्लेखानुसारं येषु कः कोपात् विनाश इति उल्लिखितं। जन्मेजयः। कौटिल्य अर्थशास्त्रे सर्वविद्यानां प्रतीपः, सर्वकर्मणाम् उपायः, सर्वधर्माणां च आश्रयः का विद्या प्रोक्ता? इसका सही विकल्प है अन्वीक्षकी। कौटिल्य अर्थशास्त्रे एतत् वैश्यस्य स्वधर्मो न भवति। याजन। 106 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, प्रयोगे समुद्रगुप्तस्य स्तंभ अभिलेख रचिता का? स्तंभ अभिलेख के रचयिता कौन है? हरिसेन। समुद्रगुप्तस्य प्रयाग प्रशस्तेः कः रचयिता? हरिसेन। समुद्रगुप्तस्य भारत दिग्विजय कस्मिन् शिलालेखे अस्ति? इलाहाबाद शिलालेखे। येषु कस्य देशस्य नाम हरिसेनस्य इलाहाबाद शिलालेखे नास्ति? चीनः। हरिसेन विरचिते इलाहाबाद शिलालेखे कविराज इति उपाधिः भवति।
समुद्रगुप्तस्य। ब्राह्मीलिपेः उद्वाचने प्रथमा सफलतां कः प्राप्तवान्? जेम्स् प्रिन्सेप्। अशोकस्य शिलालेखानां भाषा का अस्ति? प्राकृतम्। कुत्र अशोकस्य नाम प्रदत्तम्? 114 नंबर प्रश्न। मास्के शिलालेखे गिरनारस्य तडाकेन सम्बद्धो नासीत्? कनिष्ककुषाणः। अत्र वर्तते कालिदासस्य नामोल्लेखः? पुलकेशियन् द्वितीयस्य ऐहोल शिलालेखे। ऐहोल शिलालेखः कस्य वर्तते? द्वितीय पुलकेशियन्। सुदर्शन तडागस्य कः निर्मिता? चक्रपालितः। द्विभाषी शिलालेखः केन सम्बद्धम्? गान्धारः। अशोकस्य शाहबाजगढ़ी शिलालेखः कस्यां लिप्यां प्राप्यते? खरोष्टी। तो इस तरीके से हमने यूनिट वाइज प्रश्नोत्तरी, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखी और यह आज अंतिम कक्षा थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस भी आपको मिलते रहें। धन्यवाद।